नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर अर्थात कोल्ड वॉर एरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। चैप्टर 1 है 12th क्लास का और इस वीडियो का पार्ट 1 आ चुका है। पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर वीडियो का पार्ट 2 देखें। ठीक है, अगर आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस टॉपिक का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देतांत क्या है, अगर आप शीत युद्ध को पढ़ रहे हैं तो देतांत को जानना बहुत ही ज़रूरी है। भारत ने अपने आप को दोनों महाशक्तियों के गुटों से क्यों अलग रखा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो आपको ये टॉपिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो 30% सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप 12th क्लास की सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इंस्टा मोजो से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं 100% दावा करती हूँ कि आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले है गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 6 मार्क्स का ज़रूर आता है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल ना होना और शक्ति गुटों के सैनिक गठबंधन और अन्य संधियों से दूर रहना। अर्थात गुटनिरपेक्षता क्या है, किसी भी गुट में शामिल ना होना। जब विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, एक तरफ सोवियत संघ और एक तरफ अमेरिका, तब भारत जैसे देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार करा। अर्थात ना वह सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए, ना वह अमेरिका के गुट में शामिल हुए और उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि देश अपनी नीति का निर्माण स्वतंत्रता से करेगा। अर्थात अगर कोई देश किसी गुट में शामिल नहीं होता तो वह अपनी नीति का निर्माण स्वतंत्रता से करेगा, क्योंकि उस पर किसी महाशक्ति का दबाव नहीं होगा, ना कि किसी गुट के दबाव में आकर। अगर कोई देश सोवियत संघ का समर्थन करता है तो उसे सोवियत नीतियों को मानना पड़ेगा। अगर कोई अमेरिका का समर्थन करता था तो उसे अमेरिका की नीतियों को मानना पड़ता था। पर भारत जैसे देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसे किसी भी देश की नीतियों का अनुसरण नहीं करना पड़ता था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी तक इसका महत्व है या नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे नए स्वतंत्र देश अपनी पहचान और अस्तित्व बनाए रखे तथा आंदोलन की शुरुआत शीत युद्ध काल में हुई। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? शीत युद्ध काल में हुई, परंतु अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है तथा विश्व में केवल एक महाशक्ति रह गई है, जिसके कारण अब गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मत है कि गुटनिरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है तथा वर्तमान में इसकी उपयोगिता बढ़ी है। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1961 में हुई। इसमें क्या हुआ कि जो नए स्वतंत्र देश थे, जैसे भारत जैसे बहुत सारे देश थे, युगोस्लाविया, ये जो नव स्वतंत्र देश थे असफला के, उन्होंने क्या करा, अपनी पहचान और अस्तित्व बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी शीत युद्ध काल में। ठीक है, परंतु अब शीत युद्ध समाप्त हो गया है। आज जो है विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई है, अमेरिका। तो शीत युद्ध की जो होड़ थी वह समाप्त हो चुकी है तथा विश्व में केवल एक महाशक्ति रह गई है, जिसके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं इसके, कि अब क्या प्रासंगिकता, जब कोई गुट ही नहीं रह गया है तो प्रासंगिकता क्या है इसकी। कुछ लोगों का मत है कि गुटनिरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है तथा वर्तमान में इसकी उपयोगिता बढ़ी है। गुटनिरपेक्षता जो है अभी भी प्रासंगिक है और वर्तमान में उसकी उपयोगिता बढ़ रही है कुछ लोगों के अनुसार। तो देख लेते हैं इसकी प्रासंगिकता क्यों है इस टाइम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। निशस्त्रीकरण, विश्व में शांति, मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। कह रहा है कि जो निशस्त्रीकरण है, कोई भी शस्त्र यूज़ ना करना, विश्व में शांति बनाए रखना,
मानव अधिकार की सुरक्षा करना, इन सब के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमेशा से जो है शस्त्रों को ख़त्म करने की बात करता है और शांति को बनाए रखने की बात करता है, ठीक है, और मानव अधिकारों की रक्षा की भी बात करता है। अब हम पढ़ते हैं आगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। जो नई व्यवस्था है उसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत ही ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए इसका औचित्य है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई है, वह है अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उससे अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है। उन्नत विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, जो विकासशील देश है, भारत जैसे बहुत सारे विकासशील देश जो प्रगति कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं के समूल नाश के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। जो आज के समय में विकासशील देशों में अशिक्षा और बेरोजगारी और आर्थिक रूप से असमानता है, इन समस्याओं के लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। गुटनिरपेक्ष देशों की एकजुटता ही इन देशों के हितों की रक्षा कर सकती है। गुटनिरपेक्ष जो देश हैं, ये जो एकजुट होकर ही जो है इनके हितों की रक्षा कर सकती है, मतलब अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं गुटनिरपेक्ष देश। बढ़ती सदस्य संख्या 25 से 120 इसके महत्व और प्रासंगिकता को दर्शाता है कि इसका कितना महत्व और प्रासंगिकता है कि जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब इसमें 25 सदस्य थे, बट आज सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 120 है। अंत में यह कहना उचित होगा कि आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है, क्योंकि विकासशील देशों के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण औचित्य बनाया है, जिससे विकासशील देशों को फायदा हुआ है और उन्हें दोनों महाशक्तियों से आर्थिक सहायता भी प्रदान हुई है और वे स्वतंत्रता से अपने नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसकी प्रासंगिकता इस बात से हम देख ही सकते हैं कि आज 120 सदस्य हो गए हैं और गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है अभी भी होते हैं विश्व में। इससे हम अनुभव कर सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कितनी प्रासंगिकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस आंसर को ज़रूर याद करें और आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूबा मिसाइल संकट से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है 2 या 3 मार्क्स में, तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लें अच्छे से। क्यूबा एक साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश है। क्यूबा क्या है? एक साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश है, अर्थात ये साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं तथा अमेरिका के तट से लगा देश है। 1960 के दशक में जब शीत युद्ध पूरे जोरों पर था, तब सोवियत संघ को इस बात की आशंका थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर उसे अपने साथ मिला लेगा। यद्यपि सोवियत संघ क्यूबा को हर तरह की सहायता देता था, परंतु वह इससे संतुष्ट नहीं था कि क्यूबा जो है वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था, पर अमेरिका के निकट था ये देश, ठीक है। तो हमेशा सोवियत संघ को डर रहता था कि कहीं अमेरिका जो है क्यूबा पर आक्रमण कर इसे अपने साथ मिला लेगा, तो सोवियत संघ की जो आगे की विचारधारा है वह विफल हो जाएगी, ठीक है। फिर 1962 में सोवियत संघ के नेता, जो सोवियत संघ के नेता है निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करा। जो निकिता खुश्चेव है, इन्होंने क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित किया, जिससे अमेरिका पहली बार परमाणु हमले के निशाने पर आ गया। इससे अमेरिका में हलचल मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी जो थे, उन्होंने सोवियत लड़ाकू विमानों को रोकने का आदेश दिया। इससे दोनों में युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई। दोनों देशों में क्या हुई? युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। युद्ध में अत्यधिक विनाश को देखते हुए दोनों देशों ने युद्ध ना करने का निर्णय किया। जब दोनों ने देखा कि युद्ध में अत्यधिक विनाश होगा, तो इन्होंने युद्ध ना करने का निर्णय लिया तथा सोवियत संघ ने या तो अपने जहाज़ों की गति धीमी कर ली या तो वापस हो लिए। संक्षिप्त में देखें तो हम अमेरिका जो है क्यूबा के निकट का देश है और सोवियत संघ इससे दूर है, बट जो क्यूबा है वह साम्यवादी विचारधारा को मानता है। इसलिए सोवियत संघ ने अपने यहाँ परमाणु मिसाइलें स्थापित कर ली, जिससे अमेरिका को डर हो गया कहीं क्यूबा से जो है सोवियत संघ अमेरिका पर हमला न कर दे, जिसके कारण बाद में लड़ाकू विमानों को रोकने का आदेश दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ने और इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में कहा गया, क्योंकि इसमें युद्ध जैसी संभावना हो गई थी। परंतु युद्ध को देखते हुए, भारी विनाश को देखते हुए दोनों ने यह फैसला लिया कि अपने जहाज़ों की गति धीमी कर लेंगे और वापस हो लेंगे। देतांत क्या है? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में ये आ सकता है
यह शब्द वास्तव में फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिथिलता। देतांत क्या है? शिथिलता इसका अर्थ है। देतांत के आज के संदर्भ में संयोग और प्रतियोगिता दोनों ही बातें आती हैं। इसमें क्या है, दो देश आपस में संयोग भी करते हैं और प्रतियोगिता भी करते हैं, कंपटीशन भी करते हैं। इसका अर्थ है अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों राज्यों में तनाव शैथिल्य से है, अर्थात दोनों राज्यों में जो पहले शीत युद्ध में लगे हुए थे, तनाव में शिथिलता आई तथा वे प्रतियोगी रहते हुए भी एक दूसरे में संयोग कर सकते हैं। 1970 के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन तथा रूस के प्रधानमंत्री खुश्रेव के प्रयत्नों से रूस तथा अमेरिका के आपसी तनाव में जो कमी आई तथा संयोग की भावना उत्पन्न हुई, उसी के लिए देतांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। शीत युद्ध में क्या हुआ था कि दोनों में तनाव, भय, ईर्ष्या बना हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। बट देतांत क्या, एक तनाव शैथिल्य की स्थिति आई जिसमें लगा कि शायद युद्ध समाप्त हो जाएगा। देतांत क्या है, एक तनाव शैथिल्य कि तनाव में कमी आ गई थी। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने अपने आप को दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग क्यों रखा? भारत ने क्यों अमेरिका या सोवियत संघ किसी गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई? यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, क्या कारण था इसका, या वह दोनों महाशक्तियों से अलग क्यों रहा? भारत के गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक पुनर्निर्माण। आर्थिक पुनर्निर्माण के चलते भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई या वह दोनों महाशक्ति गुटों से अलग रहा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। अतः भारत के लिए किसी गुट का सदस्य न बनना ही उचित था ताकि सभी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके और अपना पूर्ण रूप से आर्थिक पुनर्निर्माण किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई थी ताकि भारत स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर सके, अर्थात स्वतंत्रता से अपनी नीतियों को बना सके, उसे निर्धारित कर सके। अगर भारत किसी गुट में सम्मिलित होता तो वह अपनी मूल्यवान स्वतंत्रता को खो बैठता। जो भारत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, अगर वह दोबारा से किसी गुट में शामिल हो जाता तो वह फिर अपनी मूल्यवान स्वतंत्रता को खो बैठता। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया गया। यदि भारत स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय देगा तो दोनों गुट उसके विचारों का आदर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में भी कमी होगी, जिससे भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि भारत ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। दोनों गुटों से आर्थिक सहायता। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण इसलिए भी किया ताकि दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके। ठीक है, वह दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके, इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करा। इस वीडियो का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पहले आप वीडियो का पार्ट 1 देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं उसमें। फिर वीडियो का पार्ट 2 जो अभी मैंने पढ़ाया है, और इसके बाद वीडियो का पार्ट 3 आएगा। सिर्फ आपके 10-12 मिनट के लेक्चर में 10 चैप्टर पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। इसके बाद आपको कोई और क्वेश्चन इस चैप्टर से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।